बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंकारा का एयरपोर्ट, किताबों में तुर्की हमारा दोस्त है, बयानों में भी दोस्त है, पर मेरा तो वहाँ उस वक्त कोई भी जानने वाला नहीं था। अकेला सब लोग जा चुके थे और मैं बेयारो मददगार खड़ा था, क्योंकि मेरा सामान गुम हो गया था। यानी जिस फ़्लाइट पे मैं इस्तांबुल से अंकारा पहुँचा, उस पे वो सामान नहीं पहुँचा। अब मुझे ना तो ज़ुबान उनकी आती थी, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, मुझे तुर्की नहीं आती थी। अब हुआ ये कि अब दो ही सूरतें हो सकती, वहाँ दुख से, तकलीफ़ से आप बिल्कुल मर जाने वाले हो जाएं, और दूसरी सूरत यह है कि कोई ढूंढे। मैं भी घूमता रहा, बड़ा खूबसूरत लंबा सा एयरपोर्ट था, घूमता रहा। बिलाखिर मुझे एक ऐसे साहब मिल गए कि जिनसे मैं बात कर सकता था। सबने उसका ऑप्शन देखा। ख़ातिम ज़रा ज़िंदगी में ये मौका, दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में, दूसरे एयरपोर्ट पे जहाँ कोई जानने वाला ना हो और आपका नुकसान हो जाए तो क्या करें। ज़िंदगी में सिर्फ माली नुकसान ही नहीं होता, ज़िंदगी में रिश्तों का नुकसान भी होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अंदरून मुल्क, मुझे एक दफ़ा कराची से आते हुए लाहौर पहुँचा भी, इसमें तो फ़्लाइट में सामान गुम होने का एक इम्कान ही नहीं होता, पर नहीं आया। पता चला वो पेशावर की फ़्लाइट में चला गया, वहाँ से वो दुबई चला गया, और जब कई हफ्तों के बाद मिला तो मेरा वो पूरा जो बैग था वो फटा हुआ। और अब उस पर भी हो सकता था कि मैं एयरपोर्ट पे चौकड़ी मार के बैठ जाता और उन पर कहता कि तुमने मेरे साथ क्यों किया, इतने सैकड़ों हज़ारों आते हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता। मुझे और आपको बार बार ज़िंदगी में मौका मिलता है कुछ ऐसे लोगों को देखने का, कुछ ऐसी ख़वातीन को देखने का कि जिन्हें डाइवोर्स हो जाती है, जिनके साथ ज़िंदगी में वो हो जाता है जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे होते। समटाइम ये एक्सपेक्टेड होता है, समटाइम ये अनएक्सपेक्टेड होता है। जब गैर मुतवक्को हो तो बिल्कुल मेरे वाला हाल होता कि अब दूसरे एयरपोर्ट पर खड़े बेयार और मददगार, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और ख़ास तौर पे जिन लोगों की ज़िंदगी में सदमा इस तौर पे आता है कि वो उसके लिए तैयार नहीं होते या उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। हमेशा चीज़ों को तवक्को रखना चाहिए कि कुछ बुरा हो सकता है। जब बुरा हो तो फिर उसको बहादुर लोगों की तरह फेस करना चाहिए। हमारे यहाँ कोर्ट्स में 3-3, 4-4 हज़ार केस एक माह में डाइवोर्स के आते हैं, एक दूसरे से अलग होने के आते हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। जिनकी ज़िंदगी में रिश्ते टूट जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी में रिश्ते बिछड़ जाते हैं या बिखर जाते हैं, उन्हें अपने आप को संभालने के लिए लाजिम है कि दिल बड़ा करें। और हर लम्हे जब आप बदले का सोचते रहते हैं, दूसरे को मुश्किल में डालने का, अजाब में डालने का सोचते रहते हैं, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल आसानी से ये कहने पे मुझे आप इजाज़त दें कि अगर रब ने आपके बच्चे दिए थे और वो दूसरे पार्टनर के पास चले गए और अब वो मिलवाने पे आमादा नहीं है, तो बजाय ख्वार होने के और कोर्टों में और अदालतों में और उनके पीछे जाने के अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आगाज़ कीजिए। ये बहुत बेहतर हल है। जिस रब ने पहले बच्चे दिए थे वो दोबारा भी दे देगा। जिस रब ने पहले रिश्ता दिया था उससे बेहतर मांगिए, ज़्यादा खुशी वाला, ज़्यादा आसानी वाला। लोगों के लिए तमाशा मत बनिए। पैसे भी खर्च करेंगे, वकील भी करेंगे, कोर्टों में भी जाएंगे, पर खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी के बुरे फ़ैसलों से, ज़िंदगी की बाज़ ऐसी तलख़ हकीकतों से जो हमारे साथ नहीं हुई होती पर हमने देखी होती हैं, भुगती होती हैं, और उनकी तकलीफ़ को सहा होता है, वो हमारे लिए भी तो आसानी लाने का बायस बन सकती हैं, हमारी सोच को भी तो वुसअत दे सकती हैं, और हमें भी तो किसी को समझाने का या किसी को बताने का बायस बन सकती हैं। मेरा रब आप सबको कभी इस मुश्किल में ना डाले, कभी आपका सामान, आपकी खुशी, आपकी मोहब्बत और आपका सुख किसी और एयरपोर्ट पे जाके गुम ना हो कि वहाँ बेयारों मददगार फिरें और कोई आपकी मदद करने वाला ना हो। पर कभी हो जाए तो फिर उसको इतना सर पे सवार मत कीजिए, उसके बिना भी ज़िंदगी चल जाती है। और जब वो नहीं मिलता तो हम मरते नहीं हैं, ज़िंदा रहते हैं, और उसी ज़िंदगी को ही हमने लेके चलना होता कि जिन जिन लोगों के साथ ज़िंदगी में ये रिश्ता गुम हो जाए किसी भी अनजाने एयरपोर्ट पर, तो फिर दो ही सूरतें होती हैं, या उसको भूल जाना चाहिए या उसके लिए फिर सब्र से इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये तवक्को रखिएगा कि जैसे हमारे कोर्ट्स में होता है, लोग उसके लिए उन बच्चों को, उनके जहनों को जहर से भर देते हैं, नफ़रत से भर देते हैं। ज़िंदगी आपकी जब उनसे मिलने जाते हैं तो वापसी पे खुशी नहीं होती, आसूदगी नहीं होती, आसानी नहीं होती, दुख का एक पूरा बंडल है जो उठा के लेके आते हैं अपने ही बेटे या बेटी की वजह से। पर वो बच्चा भी क्या करे, उसके नाना या नानी ने, उसके दादा या दादी ने, उसके जो भी उनके साथ रहता है, वो सारी रात बच्चे को
जहर उसके अंदर भरते हैं कि तुम्हें वो तोहफ़ा दे तो तुमने नहीं लेना, सलाम ले तो नहीं लेना। वो बाप जो उस बच्चे को गले लगाने गया होता है, वो उससे जो मिलने गया होता है, उसको जो एक आरज़ू के साथ गया होता है, महीने बाद मुलाकात हुई और आगे से उसको नफ़रत मिलती है या कुछ ऐसा रवैया कि जिसका वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, उसकी सारी खुशी का सामान उस कोर्ट में बिखर जाता है, गुम हो जाता है और वो बिल्कुल बेजारो मददगार खड़ा होता है। ये जो बेबसी है ये इंसानों को अंदर से तोड़ देती है, ये अंदर से आपको खाली कर देती है। मैं अपनी ज़िंदगी के जो मुशाहिदात और तजर्बात में बहुत सी चीज़ें देखी, मैं उनकी रोशनी में आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो तो दूसरे को दुख देना ही प्लान मत कीजिए। एक चीज़ हो गई, तकलीफ़ दोनों को हुई, उसकी वजह आप बने या दूसरा बना, दो ख़ानदान बल्कि कई ख़ानदान उसमें उस अज़ाब में आते हैं। पर अब आने वाले दिनों को आप बेहतर भी तो कर सकते हैं, उसका अज़ाब अपने लिए और उसके लिए कम भी तो कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि नफ़रत के इंजेक्शन भर भर के इन बच्चों और बच्चियों को कि जो कोर्ट्स में वालिदैन से मिलने जाते हैं, इन फैमिली कोर्ट्स में, और वहाँ हर चेहरे पे एक दुख भरी कहानी लिखी हुई हो। ये मुलाकात आसान भी तो हो सकती है, ये मुलाकात बेहतर माहौल में भी तो हो सकती है। वो जो वालिद या वालदा आए हैं मिलने के लिए, वो मोहब्बत भी लेके आते हैं, तोहफ़ा भी लेके आते हैं। अच्छा, वो उस वक्त छीन के नहीं ले जाएंगे, वो आप ही का है। कोर्ट ने जो कि उनके बारे में फ़ैसला दिया होता है कि आप इतने दिनों बाद वहाँ मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है हमें बेहतर इंसान बन के बेहतर सोचना चाहिए। दोस्त हैं आगा अबुल हसन आरिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत सालों से हमारी इनसे दोस्ती है। एक दफ़ा मैंने इनसे पूछा कि ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं, यहाँ जब लोग आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए तो इतना कर्ब में क्यों महसूस होते हैं? यानी आप कहीं गुजरे पास से और वो बैठे हुए होते हैं और बच्चों के साथ। तो उन्होंने कहा कि खुदा किसी को इस अज़ाब में मुब्तला ना करे। मैंने उनसे वजह पूछी, उन्होंने कहा कि ये जितने आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये बहुत गरीब तबका नहीं है, ये उससे अमीर तबका है, जो बिल्कुल आलीशान घरों में रहने वाले पर दिल के छोटे हैं। जब मुश्किल इन्होंने दी है या आई है तो उसको संभाल नहीं पाते। फिर उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खासा किसी के साथ ये मुश्किल आ जाए और डाइवोर्स हो जाए और बच्चा दूसरे के पास हो, तो हम आम तौर पे दूसरे को कंफर्ट नहीं देते, हम हमेशा उसको अज़ाब देने का सोचते हैं, तंग करने का सोचते हैं, ताकि उसकी ज़िंदगी, आपने तो डाइवोर्स दे दिया, उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। अब जो बच्चा है वो सामान तो नहीं है कि उसे आप एक दफ़ा छीन लें, एक दफ़ा कहीं ले जाएं तो फिर वो उसका वापस नहीं, उसका हक़ है, उसके साथ उसकी मुलाकात भी होगी, उसका ताल्लुक़ भी रहेगा, उसका नाम भी लिखा जाता रहेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंकारा का एयरपोर्ट, किताबों में तुर्की हमारा दोस्त है, बयानों में भी दोस्त है, पर मेरा तो वहाँ उस वक्त कोई भी जानने वाला नहीं था। अकेला सब लोग जा चुके थे और मैं बेयारो मददगार खड़ा था, क्योंकि मेरा सामान गुम हो गया था। यानी जिस फ़्लाइट पे मैं इस्तांबुल से अंकारा पहुँचा उस पे वो सामान नहीं पहुँचा। अब मुझे ना तो ज़ुबान उनकी आती थी, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, मुझे तुर्की नहीं आती थी। अब हुआ ये कि अब दो ही सूरतें हो सकती, वहाँ दुख से, तकलीफ़ से आप बिल्कुल मर जाने वाले हो जाएं, और दूसरी सूरत यह है कि कोई ढूंढे। सो मैं भी घूमता रहा, बड़ा खूबसूरत लंबा सा एयरपोर्ट था, घूमता रहा। बिलाखिर मुझे एक ऐसे साहब मिल गए कि जिनसे मैं बात कर सकता था। सबने उसका ऑप्शन देखा। ख़ातिम ज़रा ज़िंदगी में ये मौका, दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में, दूसरे एयरपोर्ट पे जहाँ कोई जानने वाला ना हो और आपका नुकसान हो जाए तो क्या करें? ज़िंदगी में सिर्फ माली नुकसान ही नहीं होता, ज़िंदगी में रिश्तों का नुकसान भी होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अंदरूनी मुल्क, मुझे एक दफ़ा कराची से आते हुए लाहौर पहुँचा भी, इसमें तो फ़्लाइट में सामान गुम होने का एक इम्कान ही नहीं होता, पर नहीं आया। पता चला वो पेशावर की फ़्लाइट में चला गया, वहाँ से वो दुबई चला गया, और जब कई हफ्तों के बाद मिला तो मेरा वो पूरा जो बैग था वो फटा हुआ। अब उस पर भी हो सकता था कि मैं एयरपोर्ट पे चौकड़ी मार के बैठ जाता और उन पर कहता कि तुमने मेरे साथ क्यों किया, इतने सैकड़ों हज़ारों आते हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता। मुझे और आपको बार बार ज़िंदगी में मौका मिलता है कुछ ऐसे लोगों को देखने का, कुछ ऐसी ख़वातीन को देखने का कि जिन्हें डाइवोर्स हो जाती है, जिनके साथ ज़िंदगी में वो हो जाता है जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे होते। समटाइम ये एक्सपेक्टेड होता है,
समटाइम ये अनएक्सपेक्टेड होता है। जब गैर मुतवक्को हो तो बिल्कुल मेरे वाला हाल होता कि अब दूसरे एयरपोर्ट पे खड़े बेयार और मददगार, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और ख़ास तौर पे जिन लोगों की ज़िंदगी में सदमा इस तौर पे आता है कि वो उसके लिए तैयार नहीं होते या उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। हमेशा चीज़ों को तो रखना चाहिए कि कुछ बुरा हो सकता है, जब बुरा हो तो फिर उसको बहादुर लोगों की तरह फेस करना चाहिए। हमारे यहाँ कोर्ट्स में 3-3, 4-4 हज़ार केस एक माह में डाइवोर्स के आते हैं, एक दूसरे से अलग होने के आते हैं।